खुशामदीद। इस वक्त हम आपके साथ बिजबिहारा चौक से जुड़ चुके हैं, जहां पे साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती धरने पे बैठी हैं। बिल्कुल पुलिस स्टेशन बिजबिहारा के सामने वो धरने पे बैठी हैं और उनका दावा यही है कि उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो स्टाफ है, यानी कि उनके जो पार्टी के मम्बरान हैं, उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है, उनको जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हालांकि पुलिस की जानिब से क्लैरिफिकेशन ये दी गई कि उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनकी जो है हिस्ट्री है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहे हैं कि उनका बाहर रहना इस वक्त पोलिंग के सेंसिटिव टाइम पे मुनासिब नहीं है, तो इसीलिए उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई। हालांकि महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि उनका जो ज़ाती पर्सनल नंबर है उसकी आउटगोइंग भी बंद की गई है। इस वक्त वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आगे, चूंकि मीडिया पर्सनल को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, आगे वो बिल्कुल उधर सामने ही धरने पे बैठी हैं, बिल्कुल पुलिस स्टेशन बिजबिहारा के सामने धरने पे इस वक्त महबूबा मुफ्ती साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की धरने पे बैठी हैं। क्योंकि अगर हम अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त की बात करें तो 7 तारीख को ये इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन उसके बाद कई सारी पार्टीज़ की जानिब से ये डिमांड की गई कि मौसम ख़राब है और इसकी वजह से उन्हें प्रॉपर कंपेनिंग का वक्त नहीं मिला है, तो इसलिए गुजारिश इलेक्शन कमीशन ये की गई थी कि आप इस इंतखाबात को जो है मुलतवी करें। तो यही वजह है कि आज के दिन यानी कि 25 मई को इन इंतखाबात को जो है शेड्यूल किया गया। अगर हम बात करें इन इंतखाबात की तो करीबन 20 कैंडिडेट्स हैं, 20 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के हवाले से सियासत के मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कुल मिला के 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, यानी कि 25,000 अफराद सिक्योरिटी के पूरे इस अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त में उन्हें रखा गया है ताकि सिक्योरिटी सिनेरियो को वो गौर से देखें। अगर हम बात करें तो कुल मिला के इसमें 18,36,586 वोटर्स हैं, यानी कि 1.8 मिलियन वोटर्स जो हैं इस वक्त इन इंतखाबात में शमूलियत करेंगे, जिसमें कि 9 लाख के करीब मर्द हैं और 9 लाख के करीब इसमें ख़वातीन हैं। और इसमें 81,000 के ऐसे वोटर्स हैं जो पहली दफ़ा अपना वोट कास्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स 81,000 वोटर्स हैं। इसके मज़ीद 2300 के करीब पोलिंग स्टेशंस रखे गए हैं। और अगर हम बात करें तो इन पार्लिमानी निशस्तों में, चूंकि इसमें कई सारे इलाके हैं जो जम्मू से फॉल करते हैं, यानी कि जम्मू के इलाके हैं, और कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि वादी कश्मीर से हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो निशस्तें, कई सारी असम्बली निशस्तें हैं। मैंने कहा कि 20 ऐसे जो है कैंडिडेट्स हैं जो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और इस वक्त हम अगर बात करें तो कई सारी ऐसे मामलात इधर से नज़र आ रहे हैं। चूँकि मैंने कहा कि कई सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 20 के उम्मीदवार हैं जो इधर इस वक्त जो है इधर से लड़ रहे हैं। अगर हम असेंबली हलकों की बात करें तो कुल मिला के 18 असेंबली हलके इसमें आते हैं, जिसमें कि 7 जो है वो जम्मू डिवीज़न के अंदर आते हैं, यानी कि जम्मू डिवीज़न के अंदर 7 हैं, 4 राजौरी के अंदर असेंबली हलके आते हैं, 3 पुंछ ज़िले के अंदर आते हैं और 11 जो है वो कश्मीर के आते हैं, कि जिसमें 7 असेंबली हलके अनंतनाग से आते हैं, 3 कुलगाम से आते हैं और 1 असेंबली हलका जो है वो शोपियां से आते हैं, यानी कि कुल मिला के 18 असेंबली हलके हैं। और इस पार्लिमानी निशस्त में 18 असेंबली हलके आते हैं, जिसमें कि कई सारे हलके जो हैं वो जम्मू से आते हैं, कई सारे हलके जो हैं वो वादी कश्मीर से आते हैं। अब देखना बाकी ये रहेगा कि आज की वोटिंग के हवाले से लोगों का रुझान क्या रहेगा। इससे पहले भी जब 13 तारीख को श्रीनगर के अंदर इंतखाबात मुंतखब किए गए, इंतखाबात रखे गए, तो तब वहाँ पे भी लोगों का जोश व खरोश था। 34% तक के वोटिंग जो है वहाँ पे भी हुई थी। 23 कैंडिडेट जो हैं अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। उसके बाद जब बारामूला के अंदर इंतखाबात रखे गए तो बारामूला के अंदर भी बड़े पैमाने पे हमें लोगों का रुझान देखा गया। वहाँ पे 54% यानी कि 54% जो है वोटिंग बारामूला पार्लिमानी निशस्त के अंदर हुई। बड़े पैमाने पे लोगों ने वोट डाले और पहली मरतबा इसने बड़े पैमाने पे लोगों ने वोट डाले। अच्छा, चूँकि मैंने कहा कि श्रीनगर के अंदर भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग जो है वो देखी गई। इससे पहले जब हम 2019 की बात कर रहे हैं तो तब श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त में 19% वोटिंग
वोटिंग हुई थी। लेकिन आज यानी कि 13 तारीख को जो इंतखाबात रखे गए थे तब श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पे 34% वोटिंग देखी गई। अगर हम वहीं पे देखें, माफ़ी चाहूँगा, 36% जो है वोटिंग श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पे देखी गई। अगर हम बात करें बारामूला पार्लिमानी निशस्त की तो 2019 में वहाँ पे 34% वोटिंग देखी गई थी। लेकिन इस बार जो है यानी कि 20 तारीख को जो इंतखाबात किए गए थे तब बारामूला पार्लिमानी निशस्त पे 56% वोटिंग जो है देखी गई, यानी कि एक बड़े पैमाने पे इंक्रीज देखी गई। और आज अनंतनाग राजौरी निशस्त पे इंतखाबात हो रहे हैं। अब देखना बाकी ये रहेगा कि लोगों का क्या रुझान रहेगा, किस तरह से वो अपने उम्मीदवार को, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को किसको वो पार्लियामेंट में भेजेंगे और कौन अब उनकी वॉइस बन के पार्लियामेंट में जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ते रहें, आप जुड़े रहें। आप मजीद आज के दिन से क्या क्या अपडेट हैं हम आप तक बराह रास्त पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आप तक हम पहुंचाएंगे। मैं अबरार मोतू हूं, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।